हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हीना भाटिया एंड स्वागत है आपका आफ्टर सो लॉन्ग इन अ सिटिंग वीडियो वेयर आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू वन डेस्टिनेशन एंड बेसिकली अ वन स्टॉप ट्रैवल गाइड फॉर वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। एंड जिस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड आई हैव रिसेंटली विजिटेड गाइस मिज़ोरम। इफ़ यू हैव सीन द सीरीज़, अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं मेरा मिज़ोरम सोलो ट्रिप के, so I was there for good 10 days and I've explored this part of Northeast India for the very first time. Related itinerary, how to reach, what places to see, cafes and what things to keep in mind, budget definitely, permit, सारी information आपको मिज़ोरम से रिलेटेड जो आपको चाहिए ट्रैवल करते हुए मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सो बस एंड तक वॉच करना। करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। बात करें मिज़ोरम की, मिज़ोरम हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है, एक स्टेट है एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। थैंकफुली अगर आज बात की जाए, मिज़ोरम इज़ नाउ वेल कनेक्टेड लाइक इंडिया के बाकी स्टेट से। नाउ इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर ऑल्सो और बाय ट्रेन ऑल्सो एंड डेफिनेटली बाय रोड से तो आप पहले भी जा सकते थे, लेकिन रिसेंटली अभी वहाँ पर रेलवे स्टेशन ट्रेन की कनेक्टिविटी आ गई है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन सायरंग ओपन हो गया है एंड बाय एयर यू कैन ऑल्सो रीच देयर इज़ वन स्मॉल एयरपोर्ट। पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो आइजोल है विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मिज़ोरम, उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एयरपोर्ट और फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। फ्रॉम रेलवे स्टेशन इट इज़ समवेयर अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स, फ्रॉम एयरपोर्ट इट इज़ समवेयर अराउंड 30 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर्स। सो जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे आपको वहाँ पे कैब्स मिल जाएगी, शेयरिंग ऑल्सो, शेयरिंग में 500 रुपीज़ लगता है। टेम्पो ट्रैवलर वहाँ से चलती है फ्रॉम एयरपोर्ट, आई एम टेलिंग यू। एंड वो एक पर्टिकुलर जब लाइक पूरा फिल हो जाता है टेम्पो ट्रैवलर देन वो चलते हैं, सो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप लाइक ग्रुप में हो, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और इवन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आसपास आप अपना ग्रुप फॉर्म करके लैंड करने के बाद एक टैक्सी हायर कर सकते हो। दे चार्ज अराउंड 2500 जो आपको आइजोल पहुंचा देगा। फ्रॉम द एयरपोर्ट इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर्स टू रीच आइजोल। मिज़ोरम के लिए इनर लाइन परमिट लगता है फॉर द पीपल हु इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो वहाँ का लोकल नहीं है, वहाँ का रेजिडेंट नहीं है। सो इनर लाइन परमिट कॉस्ट करता है 350 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ले सकते हो। ऑफलाइन स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पे भी दोनों अवेलेबल हैं। नाउ क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन के लिए, तो सबसे पहले जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका आधार कार्ड, कोई भी आपका लाइक वैलिड आईडी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी। एंड एक स्मॉल फोटोग्राफ, आई गेस वो ऑनलाइन डालनी होती है, लेकिन जब मैंने एयरपोर्ट पे अपना फॉर्म, मैंने तो ऑन द स्पॉट ही परमिट लिया था, तो जब मैंने वो फॉर्म फिल किया था मुझसे कोई फोटोग्राफ नहीं मांगी, जस्ट एक आईडी प्रूफ, द फीस, द अमाउंट 350 रुपीज़, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने दिनों के लिए देते हैं वो भी आप बता सकते हो कि आप यहाँ पर कितने दिनों के लिए आए हो, किस पर्पज़ के लिए आए हो, दैट्स इट। वेरी इजी टू गेट। Before I jump on the itinerary, I would like to tell you that how to explore the city. आप यहाँ पर आ तो गए हो, आपका अगर खुद का व्हीकल नहीं है डेफिनेटली, तो आपको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना टू व्हीलर जो है वो रेंट पे ले लीजिए वहीं पर, जो आपको अराउंड 600 to 800 की रेंज में पूरा फुल डे आपको रेंट पे मिल जाता है। पेट्रोल के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द सिटी बिकॉज आई टेल यू वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है मिज़ोरम में, लाइक इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यू विल गेट टू नो अगर मैं पूरे चार्जेस रिवील करूँगी आगे आगे। लाइक जो जगह दूर है, लाइक विल गो आउट ऑफ द सिटी, आइजोल से हम चंपाई जाएंगे, थैंसोल जाएंगे, उसके लिए विल नीड अ कैब, वो हमें टैक्सी कैब करनी पड़ेगी। लेकिन द बेस्ट इज़ कि आइजोल लोकल एक्सप्लोर करने के लिए कि आप स्कूटी रेंट पे ले लो, बट अगर वो आपको चलाने नहीं आती है, बेस्ट ऑप्शन इज़ कि वहाँ पे ना बाइक टैक्सी चलती है। ऐसे कोई ऑनलाइन ऐप नहीं है वहाँ पर बुक करने के लिए ऐसे टैक्सी और बाइक। सो टैक्सी स्टैंड भी से, सो वहाँ पर वो आपको ईजिली छोटे छोटे ऐसे डिस्टेंस पर मिल जाती है। उनका येलो नंबर होता है, येलो प्लेट नंबर होता है एंड बाइक वालों ने हेलमेट भी पहना होता है येलो कलर का। सो जस्ट वेव देम कि हाँ हमें टैक्सी चाहिए, वो रुक जाएंगे एंड जो भी पॉइंट पे आपको जाना है यू टेल देम, दे विल टेक यू। हम टोटल गाइस 7 डेज़ की आइटनरी रखेंगे बिकॉज मिज़ोरम को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए वी नीड एटलीस्ट गुड 1 वीक। एंड मिज़ोरम इज़ नॉट जस्ट अबाउट आइजोल। आइजोल तो जस्ट कैपिटल सिटी है, मेजरली पीपल डोंट नो अबाउट द अदर प्लेसेस इन मिज़ोरम, जो कि आप और भी बहुत जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। ये प्लान है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटर, इट्स द आइडियल प्लान।
For day one, so guys, day one is just about reaching Aizol. It will take a lot of time. So आप Aizol पहुंचोगे, रेस्ट करोगे, चेक इन करोगे. स्टे इन्फॉर्मेशन पे आते हैं बाद में, तो भी मैं आइटनरी बता रही हूँ. इवनिंग के टाइम थोड़ा आसपास वॉक कर सकते हो एंड जस्ट रिलैक्स. डे वन इज जस्ट अबाउट रीचिंग Aizol. नाउ डे टू. Day 2 में will explore the main attractions of Aizol. मिजोरम गाइस, इट्स लाइक वहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी रिलीजन बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता है. तो वहाँ पे बहुत सारे चर्च है. एक है वन सोलोमन टेम्पल, जिसका बहुत ही वाइट मार्बल आर्किटेक्चर है. इट्स अ जायंट ब्यूटीफुल चर्च एंड यू शुड विजिट इट. के बाद आप डे 2 पे जाओगे बड़ा बाज़ार. बड़ा बाज़ार इज़ द हाईलाइट ऑफ आइजोल बिकॉज इससे अच्छी मार्केट, इससे बड़ी मार्केट आई थिंक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी है. वहाँ पे आप थ्रिफ्ट शॉपिंग बहुत सही कर सकते हो. अगर आपको फर्स्ट हैंड कपड़े भी लेने हैं, फर्स्ट हैंड शॉपिंग करनी है, तो भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स वहाँ पे आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप अच्छी क्वालिटी के लाइक आई कैन से जो आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो ना ज़ारा H&M के, वैसी क्वालिटी के कपड़े आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगे. लोकल फ्रूट, लोकल वेजिटेबल्स, लोकल डिशेस, ये सब ट्राई करने के लिए भी आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा. एंड कीप सम टाइम लाइक 3-4 hours फॉर द शॉपिंग इन दैट मार्केट एंड देन आफ्टर दैट और समवेयर in a good cafe to enjoy the great Aizol city view. So there are multiple cafes in the city जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, और आप उनमें से किसी भी कैफ़े में जाकर लंच के टाइम, ड्यूरिंग लंच के टाइम वहाँ बैठो, 2-3 घंटे लाइक एंजॉय करो. करने के बाद गो टू वन व्यू पॉइंट विच इज़ अ ब्यूटिफुल सनसेट पॉइंट. नॉट मैनी पीपल लाइक नो अबाउट इट, लाइक लोकल से मुझे पता चली थी ये चीज़. एंड वो जो पॉइंट है दैट इज़ अ बिट फार फ्रॉम आइजोल सिटी, मतलब नॉट वेरी फार, इट विल टेक 1 hour ड्राइव. सनसेट एंजॉय करना है एंड देन जस्ट वापस आ जाना है सिटी में. सो डे 3 की शुरुआत गाइस हमें जल्दी करनी है, क्योंकि डे 3 हमें 3 AM पे उठना है, 3 बजे उठना है. क्योंकि आइजोल से हमें जहाँ पे जाना है इट टेक्स अराउंड अगेन 1.5 hours समवेयर, मे बी 2 hours, इतना ही कुछ लगता है रियक तक पहुँचने के लिए, जो कि है एक अगेन बहुत सुंदर सनराइज पॉइंट. इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज दैट यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. आप डेफिनेटली खुद की अगर स्कूटी रेंट पे की हुई है दैट्स फाइन, बट नहीं की तो मैं प्राइस बताती हूँ कि अगर आप बाइक टैक्सी वाले को बोलोगे कि आपको लेके जाए, जैसे मैंने किया था, दे विल चार्ज 2500 रुपीज़. 2000-2500 की ब्रैकेट ही होगी, इससे कम वो नहीं आएंगे, नो नेगोशिएशन. सो वो आपको पिक करेंगे आपके स्टे से एंड ड्रॉप कर देंगे वहीं पर. ऑल्सो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि वहाँ तक एक पॉइंट तक पहुँचने के बाद कितनी हाइक है मेन सनराइज देखने के लिए. बट लेट मी टेल यू, देयर इज नो एज सच हाइक. यू हैव टू वॉक अ बिट, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा. दैट्स अराउंड फॉर 5 to 10 minutes मैक्सिमम. आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस यू टेक रेस्ट, आप ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सो जाओ, रेस्ट करो, एंड देन इन ड्यूरिंग आफ्टरनून गो टू सम पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ. इस केवी पैराडाइज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ताज महल ऑफ मिजोरम, क्योंकि वो पूरा वाइट में है एंड वो किसी लवर ने अपने पार्टनर को डेडिकेट करते हुए बनाया है. सो दैट्स वाई उसको ऐसे बोला जाता है कि वो ताज महल है मिजोरम का. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस अगेन. एंड देन आफ्टर दिस प्लेसेस यू कैन फाइनली गो टू आइजोल स्काई वॉक, और जिसके चार्जेस अगेन कुछ 100 रुपीज़ है पर पर्सन. एंड वो आप ड्यूरिंग सनसेट ही जाओगे, क्योंकि सनसेट के टाइम वो बहुत खूबसूरत लगता है. ऊपर जाके एक रेस्टोरेंट भी है वेयर यू कैन सिट, हैव सम फूड, रिलैक्स एंड एंजॉय द व्यू, द सिटी व्यू, द एंटायर सिटी व्यू फ्रॉम द आइजोल स्काई वॉक इज़ कमेंडेबल. लाइक बहुत बहुत सुंदर दिखता है. और अगर थोड़ा सनसेट के बाद रुकोगे, व्यू विल गेट बेटर एंड बेटर. डे 4 में हमें आइजोल से चेकआउट करना है. चेकआउट करके हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गाइस चंपाई. चंपाई इज़ ऑल्सो द अनदर पार्ट ऑफ मिजोरम, जो बिल्कुल बहुत पास पड़ता है म्यांमार बॉर्डर के. चंपाई इज़ समवेयर अराउंड 5 hours जर्नी, रोड जर्नी है पूरी, और ब्यूटीफुल रोड जर्नी है. लाइक कुछ पैच थोड़ा ख़राब आता है, लेकिन मैक्सिमम पैच बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हाईवे है. स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम आइजोल. तो सेम डे पे आप जब आफ्टरनून पे पहुँच जाओगे, you can go to the border area which I'm telling you, and there is a one small village which is also known as the last village of India. From Champai it is around 10 to 15 kilometers, and then वहीं पे you will get to see the Myanmar border. So म्यांमार बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं नहीं, इसका मैं आपको कोई यहाँ पर लाइक कमिटमेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बिकॉज डिपेंड करता है क्या अभी बॉर्डर रेगुलेशंस है. जब आप जाओगे बॉर्डर के क्या रेगुलेशंस चल रहे हैं, क्या रूल्स है, वो चेंज होते रहते हैं. सो इस पर वी कांट कमेंट ऑन दैट. सो वो क्रॉस हो सकता है नहीं, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली यू कैन गो टू द बॉर्डर एरिया, गेट अ पिक्चर क्लिक्ड एंड देन एक्सप्लोर करोगे एंड जस्ट कम बैक. डे 4 इज अबाउट दैट.
डे 5 में हमें अभी चंपाई एक्सप्लोर करना है। तो चंपाई को गाइस ऑल्सो इट इज़ नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ मिजोरम, इसे फ्रूट बॉल भी बोला जाता है। वहाँ के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो चंपाई में वाइनरीज बहुत है। तो आपको ये डे 5 पे क्या करना है, चंपाई लोकल विलेज एक्सप्लोर करना है, लोकल कैफ़ेज एक्सप्लोर करो, वाइनरीज एक्सप्लोर करो। ऑल्सो चंपाई अगर आप सही टाइम पे गए हो, विच इज़ द लाइक द मेन, उसका एक ना कुछ पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे आपको बहुत सारा फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, लाइक पूरे जहाँ पे फ्लावरिंग सीजन जिसको हम बोल सकते हैं, विच इज़ अक्टूबर टू नवंबर। अगर आप उस पीरियड में जाओगे तो आपको चंपाई की एक अलग ही इमेज देखने को मिलेगी, बट दैट पर्टिकुलर व्यू इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स बिकॉज वो सीज़न नहीं होता है। तो उसका एक छोटा सीज़न और पर्टिकुलर सीज़न अगर आपको चंपाई वैसे देखना है, जो फोटोज़ और वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सब एक्सप्लोर करने के बाद ऑन द सेम डे लाइक लेट इन आफ्टरनून यू कैन कम बैक टू आइजोल। टुडे यू विल गो टू थैंजोल एंड सिलसुक। ये दो जगहें हैं जो कि आई से डोंट मिस एन मिजोरम ट्रिप बिकॉज मुझे ये बहुत सुंदर लगी। और ये डे ट्रिप है, इसमें आपको ओवरनाइट वहाँ पे स्टे इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। जैसे चंपाई में तो ओवरनाइट का स्टे इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो थोड़ा दूर है। थैंजोल और सिलसुक के केस में ऐसा नहीं है, आप डे ट्रिप कर सकते हो सेम डे। सो ये मुझे तो बड़ी कन्फ्यूजन थी बिकॉज इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। सो वहाँ पर जाके ये क्लियर हुआ कि हाँ हम सेम डे आ सकते हैं। थैंजोल में सच बताऊँ इतने होम स्टेज इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू डू द ओवरनाइट स्टे। मिल जाएंगे लेकिन इतना नहीं अवेलेबल है। और जो जगहें आपको देखने को आएगी वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ आपने स्टॉप लेना है और जो आपने प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं ड्यूरिंग दिस ट्रिप। Also, Silsuk is also like awarded as the best tourism village in 2024। बहुत फेमस है एंड वो डेफिनेटली वर्थ इट है, वो जगह वो सुंदर बहुत है। सो वो देखना है आपको। वहाँ पे मीज़ो लोकल विलेज का खाना आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पूरा दिन आपका इसमें निकल जाएगा, ये पूरा एक दिन का डे ट्रिप है एंड यू विल कम बैक लेट इन नाइट अराउंड 8 और 9 o'clock। लेटली मैंने कैब की थी। आप लेकिन स्कूटी से जा सकते हो बहुत ईजिली, यू कैन ड्राइव देयर, रोड्स आर फाइन, रोड्स बिल्कुल ठीक है, बाइक से जा सकते हो। और अगर आप कैब कर रहे हो तो कैब विल चार्ज यू अराउंड 7,000, 6 to 7,000 की ब्रैकेट रहेगी। सम विल कोट यू अराउंड 10,000 ऑल्सो, बट 6-7,000 में डन हुआ था। डे 7 इज़ बेसिकली टू से गुड बाय टू मिजोरम बिकॉज हमारा ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होगा एंड ऑन द डे 7 यू विल फ्लाई बैक टू योर सिटी। और जो भी है लाइक अगर आपकी ट्रेन है तो आप ट्रेन बोर्ड करोगे अपनी सिटी के लिए। सो ओवरऑल द फुल 7 days इन मिजोरम लुक्स लाइक दिस। ये आपकी आइटनरी रहेगी। बहुत ही लाइक कहेंगे कि ना तो ज़्यादा इसमें रश है, ईजिली एक्सप्लोर करोगे, लाइक यू नो स्लो पेस ट्रैवल है। मेजरली आपने एट द सेम टाइम सब लाइक ऑलमोस्ट जो देखना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम वो देख भी लिया। लाइक कईयों को लगता है कि वहाँ पे आपको कुछ वेज में मिलेगा ही नहीं। सो आई हैव सीन सम पीपल पैकेज्ड फूड होते हैं, रेडी टू ईट जो मील्स होती है वो लेके आ रहे हैं ड्यूरिंग देयर ट्रैवल कि वहाँ पे ये सोच के कि वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट्स नॉट ट्रू। यू विल गेट सम गुड वेज फूड देयर। इट जस्ट कि कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शंस कम मिले। लाइक कैफेज में यू विल गेट मैनी वेजिटेरियन ऑप्शंस। जहाँ आप स्टे कर रहे हो, जो अगर आप खाना इंक्लूडेड है, आपको दाल चावल तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। दाल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई फॉर द फूड इन मिजोरम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज़ दैट कि संडे को पूरा मिजोरम बंद होता है। यू शुड नो अबाउट दिस बिकॉज संडे को यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि आपको यहाँ पे कोई फूड के ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे क्योंकि संडे को लाइक नहीं खुलती है शॉप्स नहीं खुलती, कैफेज नहीं खुलते, कुछ नहीं खुलता बिकॉज वहाँ का जो ये संडे का दिन होता है इट्स बेसिकली दे स्पेंड देयर डे फॉर द सर्विसेज इन चर्च। वो चर्च जाते हैं, उनका ये कल्चर है। व्यू ऑफ द शॉप्स और कैफ़े जो ओपन होती है वो भी होती है आफ्टर 3 PM। आई टेल यू हियर देयर इज़ वन ऐप, जो ऐप का नाम है वो मैं आपको अगेन स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना बिफोर यू गो टू मिजोरम बिकॉज ऑन दिस ऐप यू विल सी दैट व्हाट इज़ ओपन ऑन संडे। ऑल्सो देयर आर अदर मल्टीपल थिंग्स लाइक होम स्टेज। वहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी जगह पे कौन से होम स्टेज अवेलेबल हैं। वहाँ पे ओनर के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मल्टीपल थिंग्स ऑन दैट ऐप, सो दैट्स काइंड ऑफ अ लोकल ऐप फॉर मिजोरम। ज़रूर उसको डाउनलोड कर लेना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेन चीज़ जो बजट है उस पर आते हैं। बजट देखो डिपेंड करता है कि आप किस तरह ट्रैवल कर रहे हो और कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय एयर जा रहे हो तो 13,000-14,000 की तो आपकी फ़्लाइट से होगी, डेट टू डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली।
इंडायरेक्ट फ्लाइट कुड बी एक्सपेंसिव, डिपेंड करेगा कहाँ से जा रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एक बजट रेंज देती हूँ कि अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो और बाय फ्लाइट जा रहे हो तो इस आइटनरी के अकॉर्डिंग आपका कितना खर्चा आ सकता है। बाय ट्रेन से आई विल से यू विल एंड अप स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 20 to 22,000 और बाय अगर फ्लाइट इफ़ यू गो यू एंड अप स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 40 to 45,000 आपका इस आइटनरी का लग जाएगा ईजिली। अगेन जितना बजट ट्रैवल करोगे, जितना स्मार्टली प्लान करोगे, जितना स्मार्टली खर्च करोगे, उतना यू कैन सेव, बट दिस इज़ द बजट रेंज। एकोमोडेशन की बात करते हैं। एकोमोडेशन में जहाँ पे मैंने स्टे किया था, आई कैन रिकमेंड यू दैट प्लेसेस, बट अगेन देयर आर मल्टीपल लोकल होम स्टेज आर देयर, जो मैंने आपको ऐप बताई है, आप उस पर सर्च कर सकते हो, makeMyTripBooking.com, वो सब तो है ही है। बट जहाँ मैंने स्टे किया था वो मैं बताती हूँ, लाइक आइजोल में कैन स्टे इन आरटी हॉस्टल, इट्स अ गुड हॉस्टल, वेरी बजट फ्रेंडली, यू विल गेट द मील ऑल्सो इन 600 रुपीज़ पर नाइट। और लेकिन द फैसिलिटीज़ you get is like very basic, so you should know about that also. There is one more homestay, Giftland homestay. That's a beautiful homestay with a great view and decent services, so you can go for that option also. In Champai I stayed in NS homestay, which is a good homestay, वो बहुत सही homestay था, 1000 रुपीज़ पर नाइट। इट्स न्यूली बिल्ड, तो क्लीन हाइजीनिक सब कुछ बहुत अच्छा था। हैंजोल में तो ओवरनाइट स्टे मैंने किया ही नहीं, तो स्टे इन्फॉर्मेशन तो बस यही है, आइजोल में और चंपाई में ही चाहिए। बजट उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का स्टे बुक कर रहे हो। डेफिनेटली कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट मिजोरम ट्रैवल गाइड। इफ समथिंग इज लेफ्ट और आई हैवंट आंसर्ड इन दिस वीडियो और इफ आई एम लाइक मिसिंग ऑन दैट पॉइंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट, क्योंकि वो दूसरों को भी हेल्प करेगा। अभी वहाँ पे टूरिज्म लाइक बढ़ रहा है, इट्स जस्ट द बिगनिंग नाउ, और आगे जाके और टूरिज्म वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन की बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट टूरिस्ट को पता होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे जाके इतना हसल ना हो। लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो बस लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया तो, ऐसे ट्रैवल गाइड्स और ब्यूटीफुल लोकेशंस देखने के लिए। अभी भी मैं कहीं जहाँ बैठी हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन समवेयर इन उत्तराखंड, बहुत सुंदर लोकेशन है, देख ही सकते हो मेरे पीछे बहुत अमेजिंग व्यू है। Yeah, I'll see you in the next video. Take care, bye and happy traveling.